चलिए देखिए, अभिक्रिया की कोटि वाले जो लेसन है ये आर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें एक क्वेश्चन तो बड़ा बेसिक वाला आता ही है। कौन सा क्वेश्चन आएगा? अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। आणविकता और कोटि में अंतर। आणविकता व कोटि में अंतर, ये वाला, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। आज हमको न्यूमेरिकल पर बात करनी है। ठीक, न्यूमेरिकल में ये एक ऐसे पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये दो अभिक्रियाएं हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हमको ये ध्यान रखना है, वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा? k = x/t। k क्या है? x/t के इक्वल टू है, या x बराबर kt, x क्या है? kt के बराबर है, जहाँ पर k क्या है? वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है कि नहीं? रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, या कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है कि नहीं? इतना समझ में तो आ ही गया। अब इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है, जो वेग स्थिरांक है इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है। तो जो x है वो सांद्रता है। क्या है? सांद्रता। t समय पश्चात मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ऐसे A से कोई उत्पाद बन रहा है कि नहीं? A से कोई उत्पाद बन रहा है, तो जब टाइम 0 होता है, मतलब बिल्कुल भी अभिक्रिया हो नहीं रही होती है, तो इसकी सांद्रता A मोल प्रति लीटर ली जाती है और इसमें कुछ नहीं बन रहा होता है। फिर जब अभिक्रिया में कुछ समय दे दिया गया, मान लो t सेकेंड इसको टाइम दिया गया, टाइम t सेकेंड दिया गया, मतलब t समय तक अभिक्रिया चली, तो इसमें x बन गया उत्पाद, मतलब ये जितना था अभिकारक उससे उत्पाद कुछ बन गया, तो कुछ ये बचा, और बचा कितना? इतना बचा, इतने मोल प्रति लीटर। तो ये भी क्या है? एक प्रकार की सांद्रता है। तो इसकी जगह पर मोल प्रति लीटर रख देते हैं, है कि नहीं? क्या रख देते हैं? मोल प्रति लीटर। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर अपॉन, और ये यहाँ पर t है, x की जगह पर मोल प्रति लीटर और t की जगह पर टाइम यानी सेकेंड। ठीक, या क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इसको, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा? इसके लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है k, वो 2.3032/t log a/a-x के बराबर होता है, a/a-x। यहाँ पर ये भी सांद्रता है और ये भी सांद्रता है, तो ये मोल प्रति लीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू है। ठीक, न्यूमेरिक वैल्यू। तो वेग स्थिरांक 1/t के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? t के, 1/t के। तो मतलब ये जो हो जाएगा, अथवा इसको आप t इनवर्स लिख सकते हो। तो जो यूनिट होगी वो टाइम, जिस टाइम में रिएक्शन हो रही होगी, अगर सेकंड में हो रही है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और अगर मिनट में रिएक्शन हो रही है तो मिनट इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, और
इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे, है कि नहीं। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका डेरिवेशन भी आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो वेग स्थिरांक की ये है सूत्र है, इसको प्राप्त करिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका डेरिवेशन भी हम कर लेंगे। इस बेस पर अब हम ये करेंगे कि इसमें जो न्यूमेरिकल आता है, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो हमको कैसे लगाना है। यहाँ पर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसके हाफ लाइफ पर भी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब अर्धायुकाल। अर्धायुकाल के लिए सूत्र क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, क्या होता है अर्धायुकाल, क्यों, T इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और अपॉन के, ये होता है, ठीक। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी पदार्थ की मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में हो रही है, ठीक। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में क्वेश्चन क्या है, किसी प्रथम कोटि की चलो बैठो, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, मतलब 40 सेकंड बाद जो सांद्रता है, 40 सेकंड के बाद 40 सेकंड तक अभिक्रिया हुई तो उसके बाद उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी रह गई, है कि नहीं, कितनी रह गई, आधी रह जाती है, ठीक। तो 40 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करिए। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करिए, ये क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, बस वेग स्थिरांक की गणना करिए। अब यहाँ पर आधी का मतलब 50% अभिक्रिया हो गई, 50% बची। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ए से कोई प्रोडक्ट या उत्पाद बन रहा है। जब टाइम 0 था तो इसकी सांद्रता ए मोल प्रति लीटर थी और इसके 0 मोल प्रति लीटर सांद्रता बनी, मतलब ये प्रोडक्ट बना ही नहीं टाइम 0 होने पर। टाइम जब 0 था तो इसकी सांद्रता ए मोल प्रति लीटर थी और ये बना ही नहीं। अब मान लो 40 सेकंड टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, 40 सेकंड, ठीक। तो इसका कुछ बन गया, ठीक, मतलब 50% अभिक्रिया हो गई। मान लो टाइम कुछ दिया गया, 40 सेकंड यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में, कुछ टाइम दिया गया, तो इसकी सांद्रता x मोल प्रति लीटर बन गई। तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। और जो 40 सेकंड बाद ये वाली सांद्रता आएगी, ये वाली सांद्रता जो 40 सेकंड बाद आएगी, ये कितनी रह गई है 40 सेकंड बाद, तो जो a माइनस एक्स है वो कितना रह गया है, जो प्रारंभिक सांद्रता है a मोल प्रति लीटर उसका आधा रह गया है, मतलब a/2 मोल प्रति लीटर रह गया है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, a मोल प्रति लीटर, 40 सेकंड बाद कितनी रह गई, a/2 मोल प्रति लीटर। मतलब यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता हम जैसे ये करते हैं ना, k = 2.303 अपॉन टी,
log a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ इस सूत्र में जो ये a है वो प्रारंभिक सांद्रता है, b और ये a माइनस एक्स t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, दोनों अभिकारक की ही सांद्रता है। ये जब अभिक्रिया नहीं हुई तब की सांद्रता है ऊपर वाली, और ये वाली जब अभिक्रिया हो गई t समय पश्चात वाली सांद्रता है। तो ये सांद्रता यहाँ 40 सेकंड बाद हुई है और वही कितनी है, प्रारंभिक की आधी, a/2। तो जहाँ पर a है वहाँ तो a रहेगा और t की जगह क्या रहेगा, 40 सेकंड, और log a की जगह पर क्या रहेगा, a रहेगा, और a/x की जगह पर क्या रहेगा, a/2। तो ये हो जाएगा 2.303 और ये बटे 40 log a इंटू 2/a, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो a से a कट जाएगा, कितना बचा, 2.303 अपॉन 40 इंटू log 2, और log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 40 ऐसे, ठीक। ये पॉइंट हटेगा और ये पॉइंट हटेगा, तो ऊपर कितने पॉइंट के बाद 3 ये और 4 ये, 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक। और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास आया क्या, 2303 इंटू 301 और इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ये 4 आया है नहीं। इसका मल्टीप्लाई कर दो इंटू 301, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये 3 3 9 0 9 और ये 6 3 और ये 0 9 3 12 2 1 2 1 3 9 और 6, ये आ जाएगा 693203 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको क्या करोगे, भाग करोगे, कितना है 693203, ठीक। और इसका 4 से 4, ये 4 एकम 4, ऐसे कर लेना, ठीक। यहीं पर सीधे काट लो, चाहे 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 2, 4 सते 28, 1 13, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, ठीक। और ये कितना पूरा कट गया, ठीक। तो ये 0 से फिर पॉइंट लगाओगे तो 4 सते 28 कुछ ऐसे आएगा, ठीक। 4 सते 28 और 2 4 पंचे 20, ठीक। इस तरह से तो 17330.75 इंटू 10⁻⁻7। तो 7 इधर ले आओ, 1 2 3 4, ठीक, यहाँ तक ले आओ, तो 1.73 और यहाँ 10⁻⁻3, और ये टाइम कितने में, किस में दिया था, सेकंड में। जब सेकंड में दिया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये हमारा के का मान है, और यही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वेग स्थिरांक की गणना करिए। किसकी गणना करिए, वेग स्थिरांक की, ठीक। अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एक अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इस तरह से लिख कर आएगा कि एक, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, एक, ये दूसरा सवाल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 75% पूर्ण होती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है। तो इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करना है। तो इस अभिक्रिया की क्या ज्ञात करना है, अर्धायु, हाफ लाइफ ज्ञात करना है। अर्धायु ज्ञात करो। तो अर्धायु निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, टी हाफ निकालने के लिए ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमको के का मान पुट करना होगा ना। तो के का मान कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो के का मान बाकी जो भी दिया हुआ है उसी से हम निकाल लेंगे। बाकी में हमको दिया क्या है, टी दिया है 60 मिनट, जो प्रारंभिक सांद्रता है a - x,
उसको हम 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100%। सॉरी, प्रारंभिक सांद्रता ये नहीं है, प्रारंभिक सांद्रता ए होती है, इसको 100% मान लिया जाता है। और टी समय पश्चात, ठीक, मतलब 40 मिनट 60 मिनट में हो रहा है ना, टाइम यहाँ पर 60 मिनट दिया है, तो इसके पश्चात इसकी सांद्रता कितनी? 75% पूरी हो गई। तो बची कितनी? 100 - 75 यानी 25%। तो a - x यहाँ पर कितना है? 25%। a का मान कितना है? 100%। t का मान कितना है? 60%। और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए k का मान अगर हमको निकालना है तो हमें बस 2-3 चीज़ें चाहिए। हमको a पता हो, a - x पता हो और t पता हो। t पता हो, a पता हो और a - x पता हो, तो बाकी हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, है कि नहीं? क्यों? तो तीनों चीज़ें हमको पता है। यहाँ से k का मान निकल आएगा, और k का मान जब निकल आएगा तो इसको उठा के इसमें रख देना, तो हाफ लाइफ भी निकल आएगी। क्यों? इस तरह का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। 2.303 अपॉन, और ये सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो 2.303 अपॉन, इसकी जगह पर 60 मिनट, और लॉग ए की जगह पर 25, और ए की जगह पर 100 रखना है, और इसकी जगह पर 25, 25 एकम 25, 25 चौको 100। 2.303 अपॉन 60 लॉग, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और लॉग 4 को हम क्या कर सकते हैं? लॉग 2 की पावर 2 कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हो? और ये होता है लॉग की एक ये लॉग m की पावर n अगर है तो n आगे आ जाएगा, ये ठीक। अगर लॉग m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर 2 की पावर 2 दिया हुआ है, तो जो पावर में है वो आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन 60 और 2 log 2, और log 2 की वैल्यू अभी पहले क्वेश्चन में हमने पुट करी है, इंटू 2 log 2, और log 2 की 0.3010, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.6020 और अपॉन 60, ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि नहीं? 2.303 इंटू 0.6020 और अपॉन ये, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटेगा और ये हटेगा, तो वैसे ही 10 की पावर -7 हो जाएगा कि नहीं? 10 की पावर -7, यहाँ तक समझ में आया? क्यों? 10 की पावर -7 यहाँ से हो जाएगा। बस हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंटू 620 और अपॉन 60, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो उठा करके यहाँ पर रख दोगे। करो, कितनी वैल्यू आई? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0231, और के है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मिनट इनवर्स। क्या होगी? ये हमारा के का आ गया, के की वैल्यू, और के की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन, इसकी वैल्यू आई है 0.231, ठीक, ये इतना, तो कितना आ जाएगा आंसर? 30 मिनट आया है। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, इसका आंसर मिनट में आएगा ना, ये नीचे मिनट इनवर्स है, ऊपर जाएगा मिनट हो जाएगा। तो ये है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल और करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है कि गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। जिस बर्तन में अभिक्रिया हो रही है तो उसमें गैसीय अभिक्रिया का वेग आधा कर दिया गया, और पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। क्वेश्चन लिख लिया जाए। तीसरा, गैसीय
अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, आधा किया जाता है, व पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि बतानी है, अभिक्रिया की कोटि बतानी है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? ठीक, मान लो कि कोई अभिक्रिया हो रही है और इस अभिक्रिया में देख लेना तुम्हारे में 2 ही अभिक्रियाएं हैं सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो तो कोट या तो जीरो आनी चाहिए न्यूमेरिकल जो दिया हो, या तो 1 आनी चाहिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसकी कोटि 1 हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर 1 होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर 0 होगा, है कि नहीं? तो चलिए करते हैं। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ए से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है? उत्पाद। और ये अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया है, मतलब ये जो इसकी स्टेट होगी वो कैसी होगी? गैस, प्रोडक्ट। उत्पाद भी बन रहा होगा वो गैसियस होगा। कैसा होगा? गैसियस प्रोडक्ट होगा, है कि नहीं? तो अब इस अभिक्रिया की कोटि मान लो कि n है, माना अभिक्रिया की कोटि क्या है? n है। अभिक्रिया की कोटि इज इक्वल टू n। ठीक, अभिक्रिया की कोटि क्या है? n है। और जो ये है उत्पाद, इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? a मोल प्रति लीटर है, मान लो ऐसे ही। ठीक, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा यानी अभिक्रिया की दर r, वो बराबर हो जाएगी k, और ये जो है a इसकी पावर n। ठीक, तो ये k और इसकी सांद्रता a मानी गई है, a की पावर n, ये r के बराबर होगा। r बराबर k a की पावर n। इस तरह से एक इक्वेशन निकल करके आएगी, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब एक कंडीशन दी गई है कि जब आयतन 2 गुना किया जाता है, आयतन कैसा किया जाता है? 2 गुना करते हैं, तो ये जो सांद्रता है और जो वेग है ये दोनों आधे हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? आधा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से जो ये r है, मतलब जब आयतन 2 गुना कर रहे हैं तब जो वेग है यानी r यानी दर, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी हाफ हो जाएगा और कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कंसंट्रेशन भी क्या होगा? हाफ होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ और कंसंट्रेशन भी हाफ, है कि नहीं? तो बस जो इक्वेशन फर्स्ट है वो कैसी हो जाएगी? r/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू k, और ये क्या होगा? a क्या होगा? a/2 हो जाएगा और इसकी पावर n। ये सेकेंड इक्वेशन मान ली गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से इसमें क्या होगा कि इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो r डिवाइडेड बाई r/2, r डिवाइडेड बाई r/2, ये किसके इज इक्वल होगा? ये a की पावर n डिवाइडेड बाई a और बाई 2 की पावर n ऐसे। ठीक, ये होगा कि नहीं होगा? क्यों? इस तरह से होगा। अब इधर कर लेते हैं, इधर ये जो एक्सप्रेशन है इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से क्या होगा? r/r इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू ये, सॉरी, ये 2 ऊपर जाएगा, 2r/r होगा और a की पावर n अपॉन ये पावर a की पावर n भी है और ये 2 की पावर n ऊपर आ जाएगा होगा। ठीक, ये a की पावर n और 2 की पावर n ये दोनों होगा। अगर इसको हम ऐसे करें, अगर हम पहले इस तरह न लिखें तो इस तरह हो जाएगा। ये जो पावर है ये दोनों के अंदर हम इस पर लिख लेंगे,
ए पर भी लिख लेंगे और 2 पर भी लिख लेंगे। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये a की पावर n और इनटू ये 2 की पावर n जो है ये ऊपर चला जाएगा और अपॉन a की पावर n हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं। ये r से r कट गया, a की पावर n से a की पावर n कट गया और ये 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 2 की पावर 1 होता ही है और इज इक्वल टू 2 की पावर n, ऐसे 2 की पावर कोई संख्या भी दी हो तो उसके पावर में तो n 1 लगा ही सकते हैं, है कि नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर बेस बराबर है तो जो ये इसकी पावर होंगी ये भी बराबर होंगी। तो जब बेस बराबर है, यहाँ लिख लो, अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी, पावर भी क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, है कि नहीं। अभी तो बहुत कुछ है इसमें सीखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए और कर लीजिए। थैंक यू।